स्टार्ट है। हेलो भाइयों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द मौर्य क्लासेस में। मैं हूं रंजीत मौर्य और आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे कि सीबीटी 2 मैंने हेडिंग लगाया है। एनटीपीसी सीबीटी 2 जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिनका टारगेट होगा, उनके लिए मैं बेहतरीन सा एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। आज से मैं अपनी क्लासेस को शुरू करने जा रहा हूं, तो आई होप कि आप सभी को लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बशर्ते वीडियोस को स्किप नहीं करेंगे, आप सभी लोग आराम आराम से वीडियोस को देखते जाएंगे और शुरुआत से आप देखते जाइएगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बड़ा ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं जिक्र करने वाला हूं आप सभी के बीचों में कि ट्रिगोनोमेट्री ये होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री आखिर हम लोग यूज कैसे करेंगे, सबसे पहला इसका फंडामेंटल क्या चीजें हैं। जैसे कि आप हेडिंग देखेंगे बेसिक टू हाई लेवल का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो सबसे पहले मैं बेसिक लेकर चलूंगा एंड देन इसके बाद हम आपको हाई लेवल की ओर चलेंगे। तो पहले बेसिक नॉलेज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का आखिर बेसिक नॉलेज है क्या। क्लियर है सभी लोगों को? तो चलो, ट्रिगोनोमेट्री मीन्स होता क्या है पहले ये देख लो। ट्रिगोनोमेट्री को पहले हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे पहले जो बात करेगा वो बात करेगा ट्रायंगल के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री पहले जो कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले जो आपको पढ़ाया है वो ट्रायंगल के बारे में पढ़ाता है एंड देन आपको यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट रखता है ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो ये ट्रायंगल के बारे में एंड देन आपको जो ये रखता है किसके बारे में रखता है, ज्योमेट्री। एंड ज्योमेट्री से यहाँ पे निकल करके आता है आपको क्वाड्रेंट के बारे में। इन सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। या आखिर ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री के बाद आप लोग क्वाड्रेंट कैसे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ये ट्रायंगल में कौन से ट्रायंगल में पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल में हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत होगा तो ये देखो, पहले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखो भाई, अरसई दीर्घई आप लोग मत देखना, त्रिकोणमिति वगैरह ऐसे लिख रहा हूं तो मतलब ये किसकी बात करेगा, पहले ये बात करेगा किसका, तो त्रिभुज की बात करेगा। त्रिभुज में भी किस त्रिभुज की बात करेगा, तो ये बात करेगा समकोण त्रिभुज की बात करेगा। कौन सा त्रिभुज की बात करेगा, समकोण त्रिभुज की बात करेगा। ज्योमेट्री हम लोग जानते हैं, इससे हम लोग कहेंगे ज्यामिति की बात करेंगे। तो ज्योमेट्री मीन्स क्या, ज्यामिति। ज्यामिति की बात करेंगे। क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्या, पाद। इट मीन्स प्रथम पाद, द्वितीय पाद और तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। जिस तरह से आप लोग पढ़ते हैं उसी तरह से हम लोग क्वाड्रेंट को भी इस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से देखना, ट्रिगोनोमेट्री में दूसरी जो बातें करेंगे ये राइट एंगल के कॉन्सेप्ट में आप देखना यहाँ से कि राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात करेगा तो ये क्या हमारा CABC एक ट्रायंगल है, ये हमेशा क्या रहेगा, राइट एंगल रहेगा। ये हमेशा नो चेंज हाइपोटेनस रहेगा। नो चेंज हाइपोटेनस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कर्ण। H फॉर हाइपोटेनस, अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलेंगे और हिंदी में इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसको बेस, बेस का मतलब क्या, आधार। त्रिकोणमिति में एक बात याद रखना, या तो ये बेस हो सकता है या फिर ये परपेंडिकुलर मतलब क्या, लंब हो सकता है। अगर ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर मतलब क्या, ये आपको लंब हो सकता है। अगर ये बेस होगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या होगा, बेस, यानी कि क्या होगा ये, तो आधार होगा। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे जनरली अगर मैं मान कर चलता हूं कि इसमें से कौन सा कब होंगे, तो ये डिपेंड करता है एंगल पे। किस पे डिपेंड करता है, तो ये जो चीजें हैं कि परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि लंब और आधार जो है वो चेंज करते रहता है और डिपेंड किस पे करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। तो एंगल किस अकॉर्डिंग देखेंगे, जैसे मान लो कि आपने एक यहाँ पे क्या बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। राइट एंगल ट्रायंगल में ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और B बराबर क्या है, 90 डिग्री है और B 90 डिग्री और ये क्या आपको एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो एंगल यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो इसके जस्ट अपोजिट में जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। और जिस पर यह एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा आपको, बेस। और जो नो चेंज में है वो क्या है, हाइपोटेनस H। नो चेंज यानी कि कभी भी नहीं बदलेगा जो हाइपोटेनस क्या, H है। तो रिलेशन याद रखना, H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस क्या होता है, B स्क्वायर। तो H बराबर क्या हो जाएगा भाई लोग, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के अंडर रूट हो जाएगा। दूसरी चीज, कभी कोई बच्चा अगर ये निकालना चाहेगा
कि पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और पी बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंडर रूट। क्लियर है सभी को, दिखाई दे रहा है सभी को। एंड देन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, और बी बराबर क्या होगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के अंडर रूट होगा। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि परपेंडिकुलर बेस और किसका, हाइपोटेनस का रिलेशन है, कि लंब कर्ण और आधार का जो रिलेशन है वो याद रखना। हिंदी में कैसे इसको याद रखना वो देखना। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये रिलेशन को याद रखना। यहां से जनरली आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस याद रखना कि पी बी और एच के हिसाब से याद रखेंगे तो आपको बेहतर रहेगा और सबसे सुपर भी रहेगा। क्लियर है सभी को। चलिए एंड देन इसके बाद हम लोग करते क्या है कि अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद हम लोग आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो चीजें हैं वो बहुत ही बेहतरीन आपके हर एक एग्जामिनेशन को लेकर के है। आप जो भी एग्जामिनेशन देंगे वहां पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिखेगा और बेहतरीन दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानते हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। भाई ठंड इतने है कि भाई मार्कर चल नहीं रहा है, हाथ ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे क्या बताऊं, जबरदस्ती लिखने पड़ रहे हैं। आप लोग के लिए मेहनत करने पड़ते हैं। क्या करोगे भाई, आप लोग मेहनत अगर नहीं करोगे, अगर आप लोग वीडियोस को देख कर केवल छोड़ देते हैं, बहुत बुरी बात है। आप लोग उसको नोट्स बनाते चलना बेहतरीन साबित होगा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक जो आ जाता है वो साइन आता है, एंड देन आता है आपको कोस आता है, एंड फिर से आता है आपको क्या, टेन आ जाता है, टेन। फिर क्या पढ़ोगे आप, कोट पढ़ोगे, फिर क्या पढ़ोगे आप, सेक पढ़ोगे, फिर क्या पढ़ोगे आप, तो कोसेक पढ़ोगे। ये सभी को पढ़ोगे, लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखना, यहां से कैसे कैसे पढ़ेंगे। एंगल यहाँ पे अभी मैंने नहीं लगाया, आप एंगल में कुछ भी ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, एस ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, कुछ भी। अगर एंगल लेने की बात करेंगे, जैसे कोई बच्चा कहता है साइन थीटा, तो वहां पे आप साइन ए भी ले सकते हैं, साइन बी भी ले सकते हैं, साइन सी भी ले सकते हैं। मतलब एंगल को आप कुछ भी रख सकते हैं। जनरली हम लोग मेंशन करने के लिए उसको क्या लेकर चलते हैं, थीटा लेकर चलते हैं। तो आगे भी हम लोग बढ़ेंगे, ऐसे लेकर चलेंगे हम लोग इसको, क्या, साइन थीटा, और ये क्या कहेंगे हम लोग, कोस थीटा, एंड ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ये क्या होगा, कोट थीटा, एंड ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा भाई लोग, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है, तो ये होता है पी बाई एच। ये कोस थीटा क्या होता है, तो ये होता है बी बाई एच। और टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है। और कोट थीटा क्या होता है, तो कोट इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि बी बाई कितना, पी होगा। सेक की बात करेंगे तो इसका अपोजिट एच बाई कितना, बी होगा। एंड कोसेक की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन क्या हो जाएगा, पी। तो आखिर ये कैसे होता है, क्यों होता है, सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार तो करो। जैसे देखना एक चीज कि साइन थीटा जस्ट रेसिप्रोकल होता है किसका, तो ये होता है कोसेक थीटा का। जैसे देखो साइन थीटा में यहाँ पे क्या था, पी बाई एच था, तो यहाँ पे क्या है, एच बाई पी है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा किसका होगा, तो कोस थीटा होता है भाई लोग सेक थीटा का। एंड ये क्या, टैन थीटा किसका होगा, तो टैन थीटा हो जाएगा आपको किसका, कोट थीटा का। तो टैन थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे बातों को जब छिड़ी गया है कि रेसिप्रोकल की बात कर रहा है, तो रेसिप्रोकल आखिर क्यों होता है इस पर भी चर्चा करेंगे। रेसिप्रोकल क्यों होता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये सब याद रखने वाला चीजें हैं जो बेहतर है आपके लिए। स्क्रीनशॉट कर लो या फिर आप इसको कॉपी में राइट नोट कर लो, एकदम बेहतरीन हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि साइन थीटा इंटू एक आता है कोसेक थीटा। आखिर ये रेसिप्रोकल क्यों होता है, रेसिप्रोकल क्यों होता है ये समझ लो। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग कहेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे अगर कहेगा कि कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 बटे क्या आएगा, साइन थीटा हो जाएगा। दूसरे नंबर पॉइंट पे मिले आपको लेकर चल रहा हूं यहां से कि कोस थीटा इंटू क्या है, सेक थीटा।
कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर ये कहता है कि कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1 बटे सेक थीटा हो जाएंगे। अगर ये कहता है सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा आपको कोस थीटा हो जाएगा। 1 बटे क्या आ जाएंगे कोस थीटा हो जाएंगे। एंड देन इसके बाद भी आगे आप देखना इसको मजेदार बनाएंगे, एकदम बेहतरीन बनाएंगे। और पढ़ने के सिवा भाई देखो हम लोग आलतू फालतू बातें तो करेंगे नहीं, क्योंकि भाई एग्जामिनेशन इतने नजदीक है बच्चों को, तो उतना तो बेहतर बनाने पड़ेंगे पहले। एंड देन आगे हम बात करेंगे कि tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोट थीटा बराबर क्या 1 होगा। तो tan थीटा की बात करेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा कोट थीटा। और अगर हम बात करें कोट थीटा का तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे आपको tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। ये चीज रेसिप्रोकल, आखिर ये रेसिप्रोकल क्यों था, कैसे था, इन चीजों को आपको ध्यान में देख करके लिखना है। आप बेहतरीन इसको लिखते चलो, आगे मैं समझाता हूं कैसे, देख लो। जैसे मैंने बोला कि साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच। साइन थीटा बराबर मैंने क्या बोला यहां से P बाई एच। मुझे निकालना क्या है भाई कोसेक थीटा निकालना है। देखो कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है ना, तो ये साइन अगर मुझे दिया हुआ है तो कोसेक तो निकाल ही सकते हो। तो अगर कहेगा कोई बच्चा कि कोसेक थीटा बराबर सर ये होता है 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे क्या होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का जो वैल्यू है वो देखो तो क्या है P बाई एच है, मतलब 1 अपॉन P अपॉन एच। 1 अपॉन P अपॉन एच की जैसी बात करेंगे तो एच कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा एच बटे क्या आएगा, देखिए तो P, एच बटे क्या आएगा भाई लोग P। तो इस तरह की बातें जब भी आएंगे कि रेसिप्रोकल कैसे आखिर चेंज कर गया, साइन कोसेक का ही रेसिप्रोकल क्यों है, कोस सेक का ही रेसिप्रोकल क्यों है, टैन कोट का ही रेसिप्रोकल क्यों है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। बशर्ते आप लगे रहो और बेहतरीन बनाएंगे, आपको एकदम लगातार केवल जुड़े रहो, बस मजेदार बना देंगे। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है सब। चलिए अगर ये चीजें आपको समझ में आएंगे तो आखिर ये कैसे आते हैं उसको देखते हैं, लेकिन एंगल पर डिपेंड करेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये एंगल पे डिपेंड करता है, कैसे ये आखिर कोण पे डिपेंड करेगा, कि कौन से कोण लेंगे तो कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, इस पर भी थोड़ी सी हम लोग नजर डालते हैं। और नजर डालने के बाद हम लोग कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, 5-6 क्वेश्चन करेंगे। ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे जब टाइप 2 जब हम लोग कल पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग बेहतरीन करेंगे। बेहतरीन तो भाई हम लोग सब में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को आपको देखना है कि आप कितने बेहतरीन अपने आप को बनाना चाहते हो। यह सबसे बड़ा मैटर है कि आप कितना बेहतरीन अपने आप को देखना चाहते हो। ठीक है, चलो जैसे मान लो कि कभी आपको ये ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है, ये ए बी और ये क्या सी दिया हुआ है, ये आपको राइट एंगल है, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है। अभी जस्ट मैंने बताया तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जिस पे बनेगा वो क्या होगा बेस। लेकिन किसी भाई के नजर में या दिलो दिमाग में एक सवाल चलेगा कि भाई मुझे ये भी बता दीजिए सर कि अगर ये एंगल होगा तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, 100% होगा, और नो चेंज में क्या होगा तो हाइपोटेनस होगा, नो चेंज में क्या होगा तो हाइपोटेनस होगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, 5 क्वेश्चन का जवाब अगर आप लोग दे दोगे तो मैं समझूंगा कि वाकई में आप अच्छे से पढ़े हैं और आप अच्छे से समझे हैं। उन 5 क्वेश्चन को आप लोग समझना। एक बात और, ये लाइव सेशन इसलिए नहीं है क्योंकि लाइव सेशन में बहुत बकवास होने लगते हैं, बच्चों के कमेंट ना पढ़ो तो ये बच्चा नाराज हो जाएगा, वो बच्चे नाराज हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि लाइव सेशन भी लेकर आऊं, बशर्ते थोड़ा सा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रिकॉर्डेड वीडियो ये आपको बेहतर साबित करेगा। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, और ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा आपके बोर्ड स्क्रीन पे। भाई बोर्ड स्क्रीन की बात जब आता है मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे पास भी काश स्क्रीन बोर्ड होता है, ऐसे ऐसे स्लाइड करते जाते, स्किप करते जाते, पढ़ाते जाते, मजा आते रहता। तो इस बात का थोड़ा सा मुझे दुख है, बस कोई बात नहीं, आप लोग का साथ रहेगा तो वो खरीद लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है कोट ए बराबर 12 ऐसे नहीं, 16 कोट ए बराबर, यदि 16 कोट ए बराबर 12 है तो बताइए कि साइन ए प्लस कोस ए डिवाइडेड बाई ये साइन ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू व्हाट। ऐसा सवाल दे दिया। तो कभी भी अगर आपको ऐसे सवाल देगा, बेहतरीन बनना है तो कैलकुलेशन बेहतर करना होगा। तो कोट ए बराबर ये कितना हो जाएगा 12/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 12/16। अब 12/16 मतलब 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, इट मीन कितना 3 अपॉन क्या आ जाएगा 4।
3 अपॉन क्या हो जाएगा 4। अब ये जानते हो कि कोट जो होता है वो क्या होता है b अपॉन क्या होता है p, b अपॉन p, मतलब b बराबर क्या है 3 और p बराबर क्या है 4। तो h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। p कितना है भाई लोग 4 का स्क्वायर और ये कितना 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 9 कितना 25, बोले तो 25 इट मीन्स क्या 5। ऐसे हम लोग एग्जामिनेशन में नहीं करेंगे, इससे भी हम लोग शॉर्ट करेंगे और इससे भी हम लोग बेहतर करेंगे। लेकिन उससे बेहतर करने के लिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। लेकिन मैं ये क्या सिखा रहा हूं, अभी सिखा रहा हूं तो आपको इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे H भी निकल कर आ गया, B भी निकल कर आ गया और P भी निकल कर आ गया। अब बात यहाँ पे साइन का है, तो साइन A, एंड साइन A बराबर आप जानते हो क्या होता है P बटे H। तो P बटे H, P का वैल्यू कितना है देखो तो भाई लोग 4 है और H का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ पे दो ही चीज तो है, साइन और क्या है कोस दिया हुआ है, कोस A। तो कोस का वैल्यू क्या होता है B अपॉन H, B अपॉन H। B कितना है भाई लोग 3 है और ये H कितना 5 हो गया 3 बटे 5। अब सवाल में कहता है कि साइन A प्लस कोस A, साइन A कितना है 4 बटे 5 प्लस 3 बटे 5 डिवाइडेड बाई 4 बटे 5 माइनस 3 बटे 5। एलसीएम लेगा, एलसीएम लेगा तो ये कितना आएगा देखो तो 4 प्लस 3 बटे 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 बटे 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे तो 4 और 3 कितना आ जाएगा भाई लोग 7, यानी कि 7 अपॉन 1 आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन किसी के मन में सवाल चलेगा सर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो क्या इतने सारे प्रोसेस करेंगे। मेरे भाई मैंने अभी जस्ट ही बोला है कि मैं आपको केवल ये समझाने के लिए काम किया है कि समझाना है तो इतने काम को करेंगे। लो ने जी आप डायरेक्ट ऐसे बना लो, 4 को 16 4 3 जा 4 से ये 3 बार में, सॉरी 4 से ये 4 बार में, 4 से 3 बार में, 3 और 4 4 को 16 3 25 यानी कि 5। H बराबर क्या आ गया 5। अब साइन की बात करोगे तो साइन P बटे H और ये B बटे H, H H तो ऐसे ही कट जाएंगे तो 4 प्लस 3 7 और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो 7 आंसर आ गया। तो ऐसा नहीं कि आप इसको शॉर्ट नहीं बना सकते, बहुत शॉर्ट बना सकते हैं, बशर्ते इट्स डिपेंड ऑन यू, ये आप पे निर्भर करेगा कि आप इसको कितना जल्दी और कितने फास्ट बनाना चाहोगे। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके यस या नो जल्दी से मुझे बताया कीजिए। सभी लोग स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लेगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर वीडियो रिकॉर्डेड रहेंगे, आप स्किप करके ना देखें, आगे पीछे जरूर देखें। सभी लोग अच्छे से बढ़िया से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन लिखते जाना भाई। शुरू में तो लगेगा कि क्या सर ये क्या करवा रहे हैं, लेकिन जब कंटिन्यू आप जब जाएंगे 2 4 5 वीडियो हो जाएंगे वहां पे देखना कि आपको वाकई में लगेगा कि हाँ सर वाकई में आप बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट एकदम बचने देंगे, बेहतरीन रहेंगे और बेहतरीन आपको बनाएंगे, ये मेरा शौक है शुरुआत से ही। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन सारे लिख रखा है। ये दूसरे नंबर सवाल जो आपको है वो कहता है कि tan थीटा बराबर 12 अपॉन 30। मैंने 5 क्वेश्चन ऐसे छाटे हैं जो ताकि आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो सके, ताकि इस डाउट से भी आप उभर सकें। बाकी जो इस बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे आप वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई, ये कहता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ये सवाल है, ये सवाल दे रखा है और tan थीटा बराबर दे रखा है इतना, यानी कि tan में क्या होता है कि ये P है और ये क्या है कि ये B है। P और क्या दे रखा है B दे रखा है। अब सवाल तो यहाँ पे खड़ा होगा ही भाई मुझे H की जरूरत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कोस है। तो साइन और कोस के लिए जो चीजें मुझे जरूरत है वो चीजें कौन से हैं भाई लोग? तो वो है H की जरूरत। H बराबर आप क्या जानते हो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 12 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर। तो 12 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर मतलब ये कि 144 प्लस 169 कितना आएगा देखो तो 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 213, अंडर रूट 213, अंडर रूट क्या आएंगे 213 आएंगे। ये सवाल रहेगा। अब बात वही है कि भाई साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा क्या P अपॉन कितना H की बात करेगा, और P बच्चों कितना दे रखा है 12 और H कितना दे रखा है, H में 200√13। अगर बात करेगा आगे की कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है B अपॉन H, और B क्या दे रखा है देखो तो 13 और H क्या दे रखा है देखो तो 213।
तो इस तरह से सवाल आपको दिए हुए हैं, यहां पे आपको इसका वैल्यू पुट करना है। अगर यहां पे साइन स्क्वायर दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर जैसे थीटा करोगे तो 144/213 आएगा। अब जैसे इसको कोस स्क्वायर थीटा करोगे तो 169/213 आएगा। तो ये सवाल को आपको करना क्या है कि आपको मन में ही इसको सोल्व करना है। क्या करना है? मन में आपको सोल्व करना है, ना कि ऐसे इसको लिख कर सोल्व करना है। दिमाग में आप इसको रखेंगे और उसको आप सोल्व करेंगे। अब कहता है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा करो। साइन थीटा इंटू कोस थीटा करोगे यानी कि 2 इंटू 12/200 इंटू 13 इंटू 200 डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या आ जाएगा देखो तो 144 213 माइनस 169 213, यहां पे रूट 213 और यहां पे रूट 213, यानी कि 213 का अंडर रूट और 213 का अंडर रूट, जैसे रूट एक्स गुने रूट एक्स करते हो तो रिजल्ट में क्या मिलता है? एक्स मिलता है कि नहीं मिलता है? 100% मिलेगा। तो 12 दूनी क्या हो जाएगा तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, 24 गुने 13 डिवाइडेड बाई ये रूट 13 जो है ना भाई ये 213 आ जाएगा। यहां से एलसीएम मिलेगा तो 213 आ जाएगा और 213 से 213 खत्म हो जाएगा। 144 में से 119 क्या बचेगा 25, 13 चौके क्या होता है 52 यानी कि 5 बचेगा और 13 दूनी 26, 26 और 5 कितना 31, माइनस 312 बटे कितना आ जाएगा 25, तो माइनस 312 बटे कितना आ गया 25। तो ये आपका रहा आंसर और ये था आपका सेकेंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल तो आप बना लिए, लग रहा होगा बहुत आसान है। वाकई में भाई त्रिकोणमिति जो है वो बहुत आसान है। वाकई में त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो बहुत आसान है, बशर्ते डिपेंड करता है कि आपके कैलकुलेशन, आपके मतलब जो थिंकिंग लेवल है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये डिपेंड करता है। तो सच बता रहा हूं मैं, वाकई में 100% बताऊं तो ये सही में एकदम बहुत ईजी है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। समझ में आ रहा है सभी को? एकदम समझ में आएंगे, बशर्ते थोड़ा सा कांस्टेंट बने रहो बस। चलिए बेकार की फालतू बातें नहीं करने हैं। बेकार की फालतू बातें करने से कुछ नहीं हो सकते। आप 2 मिनट के लिए हंस तो सकते हैं, लेकिन अगर वही 2 मिनट अगर हम लोग बर्बाद करेंगे तो वही 2 मिनट अगर हम लोग अच्छे से यूज करते हैं बढ़िया से, तो हम उसमें 2 मिनट में एक सवाल कर सकते हैं। हाँ कभी कभी आप बैठ करके हंस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ पे है वहां पे मस्त एकदम इधर उधर की बातें, जैसे अरे क्या कंटाप, क्या मस्त है, क्या बात है, इस तरह की भी बातें चलते रहेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार करो, समय की इंतजार है बस। तीसरे नंबर की बात करते हैं। तो तीसरे नंबर में कहता है आपको साइन थीटा बराबर एम अपॉन एन दिया हुआ है। मामला फंस गया। साइन थीटा बराबर क्या है एम अपॉन एन दिया हुआ है। अब मामला यहाँ पे इस तरह से फंस जाता है, बच्चा सोचेगा ले मास्टर बाब ऐसा कौन को साथ दे दिया भाई। अब पहले तो था कि 2 और 3 4 5 मिलता था तो बहुत अच्छी बात था, लेकिन इसको आते ही ना लगा अब तो सवाल हमसे बनेगा नहीं, गजब ला मामला फिट हो गया। मामला क्या फिट हो जाएगा? मामला फिट हो जाएगा तो भैया हीट हो जाएगा, ऐसा समझो। tan थीटा प्लस 4 दे रखा है, डिवाइडेड बाई ये कहता है कि 4 कोट थीटा प्लस 1 दे रखा है। अब इसे आपको सोल्व करना है, पूछता है व्हाट। कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर m बटे n हो तो tan थीटा प्लस 4 बटे 4 कोट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट। ये सवाल है व्हाट। तो कैसे बनाओगे? साइन थीटा में आप जानते हो कि ये क्या है p है, ये क्या है h है। निकालने की जरूरत क्या है भाई? तो b निकालने की जरूरत है। और b बराबर क्या होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर, मतलब एन स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। चलो अब इसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग भी सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। अब इसके बाद की जो बातें हैं वो ये है, जैसे आपसे अगर कभी भी इस तरह से सवाल पूछेंगे तो कैसे बनाओगे? देखो जैसे अब यहाँ पे सवाल में कहता है कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा की वैल्यू अगर पूछता है तो ये होता है क्या p बाई बी, और अगर को थीटा की वैल्यू की बात करें तो ये क्या होता है b बाई टी। ऐसे सवाल होते हैं। तो tan थीटा p कितना है भाई m, तो m बटे b कितना है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का अंडर रूट है। अब यहाँ पे क्या होगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का अंडर रूट और डिवाइडेड बाई सॉरी b बाई p ना p, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m। अब इसी का वैल्यू मुझे वहां पे क्या करना है पुट करना है। तो tan थीटा बराबर m बटे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस में क्या रहेगा 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब बढ़ेंगे
अब ये क्या कहता है, देखो कोट, कोट में कितना 4 इंटू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाई एम, डिवाइडेड बाई एम। और इधर में क्या है, इधर में आपको दे रखा है 1, इधर में आपको 1 दे रखा है। ये सवाल है, कैसे बनाओगे, जरा सोचो कैसे बनेगा। कुछ नहीं है तो क्या करो, एलसीएम ले लो, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो यहां पे देखते हैं कि एन स्क्वायर, जैसे यहीं पे देखते हैं एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के अंडर रूट क्या हो जाएगा, एलसीएम पोर्शन हो जाएंगे। तो ये बचेगा m प्लस 4 इंटू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। एंड देन यहां पे क्या है, सॉरी ये आपको, ये तो एलसीएम पोर्शन है, यहां पे एलसीएम देखो क्या होगा, तो एलसीएम आ जाएगा इसका m। एलसीएम जैसे ही इसका आपको m देखने के लिए मिलता है तो यहां पे आएगा 4 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप तुरंत बताइए, कहीं पर भी डाउट है तो तुरंत बताइए, मैं इसको सोल्यूशन करूंगा। अब इसको क्या करो भाई, रेसिप्रोकल करो, आप इसको मल्टीप्लाई करो। तो ये कहां पे मल्टीप्लाई होगा, यहां पे, और ये कहां पे मल्टीप्लाई होगा, यहां पे। तो इस तरह से जब मल्टीप्लाई पोर्शन में जाएगा, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको काफी डिफिकल्ट लगेगा, और वाकई में वो डिफिकल्ट होते भी है। m प्लस 4 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू, ये ऊपर जाएगा भाई m, तो यहां मैंने लिख दिया क्या, m लिख दिया, ठीक है। सॉरी m कैसे लिखेंगे, देखिए ये पोर्शन यहां पर आएगा और ये पोर्शन आपको यहां पर आएगा। जैसे आप देखते हो ना कि a बटे बी और ये क्या c बटे डी, तो ये यहां पे और यहां पे जैसे कैसे होता है, ये a बाई बी गुने क्या, d अपॉन सी, a बाई बी गुने d अपॉन क्या हो जाएगा, c। तो अब जब इसको यहां पे जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, m बनेगा। और जैसे ये m बनेगा उसी तरह से यहां पे डिवाइड पोर्शन में, यहां पे इससे जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेंगे वो देख लीजिए, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, सॉरी इंटू 4 इंटू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, प्लस में क्या रहेगा, तो प्लस में आपको m रहेगा। अब इसको आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। एंड देन आप जैसे इसको सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसको क्या करेंगे, आपस में हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एंड देन आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा वो भी देख लो। तो इसका आंसर निकल करके आएगा m बटे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का अंडर रूट। आपको इसको करना क्या है, तो इसको आपको खुद से इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे कैसे, तो वो भी तो मुझे बताने पड़ेंगे, तो लालच है मुझे इस बात पे। यहां से m से क्या करोगे, m में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे इसको से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे इससे आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, और इस पे इससे में मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद एंड देन आप फाइनल रिजल्ट देखोगे कि m बटे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का अंडर रूट आपको निकल करके इसका रिजल्टेंट आपको आएगा। चलिए ये था आपका 3rd नंबर सवाल। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये 3रा नंबर सवाल है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए एंड देन आप इसको जरूर सोल्व करना। आप घर पे बैठकर इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए 3रे नंबर सवाल के बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल पे। अभी भाइयों 4 नंबर सवाल जो है वो देखो क्या है, ये 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में कि tan a बराबर √2 - 1, tan a बराबर √2 - 1 है। इसके बाद कहता है sin a इंटू कोस a बराबर व्हाट, sin a इंटू कोस a बराबर व्हाट, ऐसा सवाल दिया हुआ है। तो sin a होता क्या है, कुछ नहीं है तो क्या, यहाँ पे 1 है, यह आपको किसका काम करेगा, p का, यह आपको किसका काम करेगा, b का। तो h तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो h निकालने के लिए p स्क्वायर यानी कि √2 माइनस किसका, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये काम करेंगे। तो हाँ बिल्कुल करेंगे हम लोग। h स्क्वायर निकालेंगे तो ये नहीं रहेगा,
लेकिन एच निकालेंगे तो अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा, और इसको रहना भी चाहिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस कैसे माइनस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये इस तरह से रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो तो 2 माइनस 2 रूट 2, और ये प्लस में क्या रहेगा, प्लस में 1 प्लस 1 कितना हो जाएंगे 2, इस तरह से 2 क्या हो गया 4 माइनस 2 रूट 2, ये बना 4 माइनस क्या दिख रहा है आपको 2 रूट 2। तो अगर कभी भी अगर आपको सवाल ऐसे आते हैं तो यहां पे आपने क्या निकाल लिया, एच निकाल लिया। तो अब जैसे ही बाबू अगर एच निकालोगे कि रूट 2 माइनस 1 क्या दे रखा था आपको, तो ये आपको P और ये B tan थीटा बराबर क्या होता है P बटे क्या हो जाएगा B, यानी कि P बाई बी, P के काम क्या कर रहा है रूट 2 माइनस 1 कर रहा है, और ये B का काम कौन करेगा 1 करेगा। तो H जब निकालोगे तो क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस क्या होगा B स्क्वायर, तो P स्क्वायर यानी कि A माइनस बी का स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, B क्या 1 है, और ये ऑलरेडी क्या है 1 का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो A का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, और 2 1 जा 2, और ये रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 2 आएगा, और 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां पर निकल कर क्या आ गया कितना 4 माइनस 2 रूट 2, क्या आ गया भाइयों, तो 4 माइनस 2 रूट आपको 2 आ गया। तो ये जो काम करेगा किसका काम करेगा, एच का काम करेगा। और ये जैसे ही ये जब आपको एच का काम करेगा तो यहां पे आप रिजल्टेंट में जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, साइन ए, तो साइन ए होता है आपको P बटे एच, और ये क्या होता है B बटे एच, P बटे एच, और ये क्या हो जाएगा B बटे एच, और H इंटू एच क्या हो जाएगा, देखिए तो PB बटे क्या एच स्क्वायर आ जाएगा। एच स्क्वायर जैसे ही करोगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब 4 माइनस क्या आएगा 2 रूट 2। अब इसके बाद P इंटू बी यानी कि रूट 2 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस क्या आ जाएगा 2 रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करोगे, तो इसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन, क्या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसको आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप दे रहे हैं CBT 2 का एग्जामिनेशन, और CBT 2 के एग्जामिनेशन में लॉलीपॉप क्वेश्चन तो रहेंगे नहीं। अगर वो लॉलीपॉप क्वेश्चन रहेगा तो CBT 2 का लायक ही नहीं है। तो अगर आप इसको जैसे ही सोल्व करोगे तो इसका आएगा 1 बटे 2 रूट 2 करके आंसर आएंगे, सॉरी 1 बटे 2 रूट 2 नहीं, हाँ ठीक है 1 बटे 2 रूट 2 करके आंसर आएगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे और फिर से, तो ये आपको रूट 2 अपॉन क्या देगा 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको कभी भी मिलेगा तो आप बना सकते हैं। और ये 5वां नंबर सवाल जो आपको खुद से करना है, साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पूछता है आपसे कि tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये सवाल है। ये सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं कल जब आऊंगा तो इस सवाल का आंसर आपसे हम पूछेंगे और आपको इसका आंसर भी हम आपको बताएंगे। तो कैसा लगा आपको ये हमारा सेशन, ये हमारा वीडियो, तो आप सभी लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और यह कहाँ पे कमी रहा, कहाँ पे और भी बेहतरीन होना चाहिए था। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियोज है, तो आप सभी को अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलना ही नहीं। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, थैंक यू अगेन।